Welcome to our Paid Friendly series. I am Nitisha from Aditya Joshi Sir's team. So in this series, we are going to predict the NEET 2025 paper. So before that, let me tell you something. In NEET 2024, Aditya Sir have given us few list of topics from which 160 plus marks in physics and 150 plus marks in chemistry have been asked as it is in NEET 2024 paper. So even this year, Sir have shortlisted few topics which are going to be asked exactly same in NEET 2025 paper. So in this series, we are going to teach you those topics including question practice. So make sure you subscribe our channel. Also click on the bell icon to get notification and let's get started. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हाइड्रोकार्बन के नेम्ड रिएक्शंस। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन में है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, तो वो अलग अलग चीजों के साथ आई हैव लिस्टेड यू फ्रॉम ऑल दी चैप्टर्स की अगर पानी है तो उसके साथ क्या बनाएगा, देन D2O के साथ क्या बनाएगा, अगर अमोनिया है तो क्या बनाएगा, R2NH के साथ क्या बनाएगा। सो जहां से भी जो जो चैप्टर्स के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस आ रही थी, so I've listed it all together ताकि it will be easy for you to remember because Grignard reagent is a very important equation और it is the most frequently asked question। एक क्वेश्चन Grignard reagent पे तो आता ही है। नेक्स्ट इज कूलबेस एंड वर्ड्स। ये दोनों भी फ्री रेडिकल वाले रिएक्शन है जिसके अंदर जो R है वो डबल हो जा रहा है। यहाँ पे देखो, दिस RR it is forming a hydrocarbon of more number of carbons। ठीक है, वर्ड्स रिएक्शन एंड कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन। देन इज फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन पे ऐसे इतने क्वेश्चन नहीं आते, बट स्टिल रिमेंबर कि अगर जिंक मेटल रिएजेंट में है तो इट इज फ्रैंकलिन रिएक्शन। देन इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि अल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू एन हाइड्रोकार्बन अल्केन किसके प्रेजेंस में, ZnHg एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिएजेंट्स एंड कैटालिस्ट्स। फिर है वुल्फ किश्नर। वुल्फ किश्नर के अंदर इंपॉर्टेंट इज हाइड्रोजीन। अगर अल्डिहाइड हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करता है तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। कभी कभी इंटरमीडिएट पे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या बनाता है, हाइड्रोजन बनाएगा, अल्टीमेटली इट विल बी फॉर्मिंग एन अल्केन। देन अल्काइन के दो रिएक्शंस है, एक लिंडलार एंड एक बर्श। लिंडलार के अंदर जो है वो सिस फॉर्म करेगा और जो बर्श है इसके अंदर इट विल फॉर्म ट्रांस। सो दिस इज समथिंग टू रिमेंबर। देन कम्स मार्कोनिकॉफ रूल्स। ठीक है, तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या हाइड्रेशन हो रहा है इसके प्रेजेंस में, तो जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो CH में कम हाइड्रोजन है एज कम्पेयर टू CH2, तो कहाँ पे जाके हमारा जो अल्कोहल है वो लगेगा, CH पे जाके लगेगा। वही अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ले रहे हैं, B2H6 का यूज कर रहे हैं, तो इट विल फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स कि मतलब अभी यहाँ पे कहाँ जाके लगेगा OH, जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज ये बहुत बार पूछते हैं। देन कुछ जो बेंजीन से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस है जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीडल क्राफ्ट की असाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट का अल्काइलेशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टफ टू रिमेंबर इज anhydrous AlCl3। देन अगेन समथिंग इंपॉर्टेंट इज क्लोरीन। अगर अनहाइड्रस AlCl3 के साथ क्लोरीन दिया गया है, सिर्फ एक क्लोरीन है तो सीधे सीधे ये होगा, लेकिन अगर 6 क्लोरीन है तो इट विल गेट सब्स्टिट्यूटेड टू द 6 पोजीशंस। लेकिन अगर यहाँ पे अनहाइड्रस AlCl3 नहीं है, यूवी प्रेजेंट है तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज समथिंग टू रिमेंबर अगेन। देन क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटा डायरेक्टिंग। कभी कभी आपसे पूछते हैं कि जो इसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है या फिर अगर कुछ जो कंपाउंड प्रेजेंट है उसके ऊपर, तो उसमें से कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, कौन से मेटा डायरेक्टिंग होता है। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट। तो NO2 इज ऑलवेज मेटा डायरेक्टिंग। देन यहाँ पे पूछ रखा है कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रिएक्शन, सो इट इज अल्काइलेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। देन नेक्स्ट इज HgSO4 एंड H2SO4 इज गिवन एंड हाइड्रेशन हो रहा है, कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो कहाँ पे जाके अटैच्ड होगा, जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे इधर होगा। एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस इज टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म से प्रोपॉन बन रहा था वहां पे। देन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी देखा कि जो हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन वाली जो प्रोसेस होती है, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो क्लोरीनेशन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, कौन सा वाला जो अल्केन है इट विल गिव दिस प्रोडक्ट।
तो ये नियोपेंटेन इज द आंसर ओवर हियर। नियोपेंटेन का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, लाइक कार्बन इज सराउंडेड और सभी तरफ से इसको CH3 लगे होते हैं। देन नेक्स्ट इज वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन में आई टोल्ड यू क्या बनेगा, डबल का कार्बन बनेगा, CH3 ठीक है। फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड पूछा है। तो बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग रहेगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। देन यहाँ पे एक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी देखने मिलते हैं, दिस इज अ डिफरेंट वेराइटी, जहां पे क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल। तो ये जो ग्रुप्स है दोनों भी, ये CH3 ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर दो बल्कियर ग्रुप ओवरलैप कर रहे हैं तो वो जो कंपाउंड रहेगा वो स्टेबल नहीं रहता है, इट बिकम्स लीस्ट स्टेबल। So this was all about hydrocarbon से related named reactions and some important reactions, जिसमें से according to me the most important is Grignard reagent and Markovnikov's rule.